जो आपकी बात है कि तालीम हासिल करके इंसान बनो और लोगों की खिदमत करो, ये बात जो है बहुत दूर दूर तक ये बात आपकी गई है। तो इसके लिए एक जोरदार तालियां और उनका इस्तकबाल एक बुके और पुत्री से करते हैं। इसके लिए मैं सामने गुजारिश करूंगा कि फूल पोती का रस्म अभी जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। फीस कंप्यूटर आया जिसने दादा इन बच्चों के लिए 5,94,720 रुपया सैंक्शन किए और वेल मॉडर्न कंप्यूटर यहाँ स्टैब्लिश हुआ है, इंस्टॉलेशन हुआ है, जिससे हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग और दूसरे जो उसके ऐप्स है वो सीखेंगे। आज कंप्यूटर का दौर है, हम सब जानते हैं। दादा ही का दिन है कि ऊपर जब एक अलॉटमेंट आया जिससे एक रूम बना तो हम वहां पर कॉमर्स का सेक्शन खोल पाए। अगर ये अलॉटमेंट नहीं मिलता तो हम कॉमर्स का सेक्शन, ये सारे जो फंड आ रहे हैं दादा दे रहे हैं इस स्कूल को, मैं उनका जो है इसके लिए बहुत ही मशहूर हूँ, ममनून हूँ कि वो हमारे बच्चों का ख्याल रखते हैं, यहाँ के लोगों का ख्याल रखते हैं। हावड़ा हाई स्कूल हावड़ा के एक सेरा स्कूल, बेस्ट स्कूल, क्योंकि यहाँ से हर साल बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। हर साल कभी पूरा बंगाल में जेम्स टीम में सबके साथ रैंक करता है। कभी उर्दू में बंगाल में टॉप करता है। हर साल कुछ ना कुछ करता है और अच्छा रिजल्ट करता है हर साल। मैं चाहता हूं जो हमारे बच्चे अच्छा से पढ़ाई करें, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कोई प्रोफेसर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, जो कुछ बनना चाहता है। सबका जीवन में एक लक्ष्य है, एक एम है, एम इन लाइफ। वो क्या पढ़ना चाहता है वो पढ़े, आगे बढ़े और कुछ बने, माँ बाप का नाम रोशन करे, मोहल्ला का नाम रोशन करे, पीएम कुश्ती का नाम रोशन करे, हावड़ा का, बंगाल का और देश का नाम रोशन करे। ये मेरा मैं चाहता हूँ। इसीलिए हर साल मैं कोशिश करता हूँ हमारे हर इलाका बच्चा अच्छा से पढ़ाई करे। हम 2 साल पहले, 1-2 साल पहले मुस्लिम हाई स्कूल में गया, टीकापड़ा विलियर्स रोड के ऊपर। वहां में स्कूल है, कुछ डेवलपमेंट का काम किया या स्कूल क्या वो उद्घाटन करने के लिए। तो मैंने पूछा हेडमास्टर को, जो स्कूल में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब है? बोलो नहीं, सिर्फ आर्ट्स है, साइंस कॉमर्स नहीं है। क्यों नहीं है?
बोलो हमारा जगह नहीं है, अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, इसीलिए नहीं है। तो मैंने उसको पूछा कि अगल बगल में कोई जगह है? बोला हाँ एक जगह है, 4-5 कट्ठा जगह वो है, सरकार का जगह है। मैं साथ फोन किया तो जो हमारे वाकफ कमिश्नर है, वाकफ स्टेट का जो हमारे चेयरमैन है, उनको फोन किया। हमारे डोमा ऑफिसर वो साथ सैंक्शन कर दिया। और मैंने उसके बाद हमारे गोनी साहब सैंक्शन कर दिया। मैं उसके बाद माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बोला, उन्होंने रुपया भी सैंक्शन कर दिया 45 लाख। साथ बिल्डिंग का काम के लिए पैसा भेज दिया। आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के लिए ये बिल्डिंग होगा। मैं काउसघाट रोड में एक स्कूल किया, स्कूल कंप्लीट हो गया, बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, स्कूल चालू हो जाएगा। लेकिन कभी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के समय हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वो पोजीशन ले लिया पुलिस के लिए, और पुलिस से घुसा है, अभी तक नहीं निकाला है। स्कूल को ऑक्युपाई करके रख दिया, इसके लिए स्कूल चालू नहीं हो रहा है। हम हर रोज डीएम को बोलता है स्कूल सब पुलिस को निकाल के फेंकिए, हमारा स्कूल चालू होना जरूरी है। लेकिन अभी तक स्कूल का वैकेंट नहीं हुआ, इसीलिए स्कूल चालू नहीं हुआ। तो हमें अच्छा किसी को अच्छा इंसान बनाना है, अच्छा कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई साइंटिस्ट, कोई आईएएस, कोई आईपीएस बने आप, कोई जज बने, कोई वकील बने, कोई प्रोफेसर बने, और उसके बाद भी एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। एक अच्छा इंसान बने और सबको प्यार करे, बाप को प्यार करे, माँ बाप को प्यार करे, पूरे टीचर को सम्मान करे, और जो बुजुर्ग है सबको सम्मान करे, पूरा जीवन सम्मान के साथ बिताएंगे आप। तो मैं अब ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आज इकट्ठा हुआ इधर, और आपको अच्छा रिजल्ट करना है, और इस साल में 2026 एक रिमार्केबल साल होगा आपके लिए, और एक अच्छा सबसे हावड़ा में सबसे अच्छा रिजल्ट करना है आपको। मेरा आपके पास विनती है, प्रार्थना है आप एक लिए है जिनका ताल्लुक उन घरों से है जहां अलग अलग ट्यूशन नहीं दिया था, उन घरों से है जहां टेबल चेयर, एयर कंडीशन या पंखे का भी मुनासिब इंतजाम नहीं है, उन घरों में है जहां 10-10 लोग एक घर में रहते हैं और पढ़ते हैं। ऐसे घर, ऐसे मोहल्ले के, ऐसे इलाके के, ऐसे स्कूल से मैं बताऊं, ये अभी बता रहे थे आफ्ताब साहब, टॉप 10 नहीं, बल्कि जो बच्चे हमारे 11,000 बच्चे के में जो सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन लाए हैं 9, 10, 11, 12 में, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड पूरे बंगाल में, उसमें से 4 बच्चे इस स्कूल के हैं, 4 बच्चे। और टॉप 10 का जो रिजल्ट हुआ है सर, मैं बता दूं आपको कि टॉप 10 में क्योंकि एक ही मार्क्स में बहुत सारे बच्चे हैं, एग्रीगेट मान लीजिए किसी का 80 नंबर है तो 80 में बहुत बच्चे हैं, 70 है 70 में बहुत सारे बच्चे हैं, तो टॉप 10 माने 1 से लेकर 10 के पोजीशन तक इन 11,000 बच्चों में तकरीबन आपके स्कूल से
35 बच्चे हुए, 35 बच्चे टॉप 10 हुए, 35 बच्चे। और मैं ये बता दूं कि पूरे बंगाल में जहां जहां एग्जाम हुआ है, आपका मुकाबला जानती है, आपका मुकाबला बंगला स्कूल में नट बिहारी गर्ल्स स्कूल है, नट बिहारी बॉयज स्कूल है, आपका मुकाबला वो केशवराम कोटन मिल है, आपका मुकाबला सरक पाली स्कूल है, आपका मुकाबला रानीगंज का मारवाड़ी स्कूल है, आपका मुकाबला आसू सुल्तान रहमानिया स्कूल है, आपका मुकाबला पुरुलिया के स्कूल है। तो आप जो हो ना, आप कमतर नहीं हो, आप उन तमाम लोगों में, उन तमाम बच्चों में बढ़तर हो, और इसके लिए दिल की गहराई से मैं आप तमाम लोगों को मुबारक देता हूं। सर, मैं आखिरी बात जो कहना चाह रहा हूं कि जब मैं आपको यहाँ देखता हूं तो आज लोग मुझे कहते हैं साबिक लेबर कमिश्नर और फला और ये वो कहते हैं, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली बार हमारे DI साहब ने एक नया खिताब, नया इनाम, नया सर्टिफिकेट दिया। आप लोगों ने सुना होगा स्पाइडरमैन, आपने सुना होगा सुपरमैन, आपने सुना होगा आयरन मैन। आज हमारे DI साहब ने हमें कहा कि रिजवान साहब, उनको मेरा याद नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा किड्स मैन, यानी मैं किड्स का आदमी हूँ और बच्चों का आदमी हूँ, किड्स मैन। और ये लक़ब आप लोग, हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम है जो अनजाने में या जाने में हमारे DI साहब बोल के गए हैं। और जी किड्स मैन, ये नया लक़ब है किड्स मैन। और शायद इसलिए बोला है उन्होंने कि उनको अनजाने में, कि जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे आज भी आप जैसे बच्चे जो 9, 10, 11, 12 में हैं, तो इसी क्लास में जब मैं था तो मुझे आज भी याद है कि मैं एक वर्कर का, एक मजदूर का औलाद, फख्र से बोलता हूँ कि मेरे वालिद एक मजदूर थे कलकत्ता फूड ट्रस्ट में। अब मैं मजदूर था, मुझे याद है कि मैं 9, 10, 11, 12 में जब था तो 6 साल तक ट्राम में, बस में, मोहम्मद स्पोर्टिंग ग्राउंड में, मोहन मुगान ग्राउंड में, इस मुगान ग्राउंड में টক মিষ্টি লেবু রাজেল চুনগাম চাটনি কাঁচা আম একটা 10 পয়সা 10টা চায়না देखो ना दिले तो बोलो कि ये हमारा मादी है, यही हमारी खुशी है और यही हमारा जो आपके साथ है। तो लगता है कि मैं उधर आईना है, मेरा माजी का आईना है, मैं आईने में अपनी शक्ल दिख रहा हूँ, हमारी शक्ल दिख रहा हूँ। क्या आप मेरे बच्चे हो। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता था लेकिन आज वक्त नहीं है। मैं हिमाचल साहब से रिक्वेस्ट करूँ कि मैं एक कैरियर काउंसलर भी हूँ और कल ही हमारा एक प्रोग्राम भी है सदीपुर में, जहाँ मैं घंटा 2 घंटा 4 घंटा बगैर आपको बोर किए हुए इंशाल्लाह आपकी दिशा, आप बहते हुए पानी हो तो आपको पानी किस तरह बहना है ये काम भी मैं करता हूँ सर। तो कभी सर कभी मौका मिले तो हमें आप 1 घंटा इन बच्चों से मिलवा दीजिएगा, ताकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सीखा है, मुझे जो कुछ तजुर्बा हुआ है, मैं आपके साथ बांटकर अपने आप को धन्य महसूस करूंगा। और एक आखिरी शेर के साथ कि रवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो वरना, रवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो वरना जो तुमसे आगे है वो रास्ता नहीं देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे जितने भी तलबा और तालिबात हैं, मेरा इंस्ट्रक्शन है, हिदायत है और आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि कंप्यूटर की तरफ आप लोग खास ध्यान दें, क्योंकि हर शोबे में उसकी ज़रूरत पड़ती है। आज जो स्कूल तरक्की की राह पर गामजन है, तो आपने सुना कि किसी भी चीज़ की बुनियाद जो है जब वो मजबूत होती है तो इमारत बहुत शानदार बनती है उस पर। तो जब भी हम स्कूल की तरक्की की जब बात करते हैं तो उन लोगों को हमेशा याद करते हैं जिन्होंने इस स्कूल की बुनियाद डाली, इस स्कूल के लिए जगह डोनेट किया। जैसे स्कूल के लिए एक हिस्सा खुदा बख्श साहब, उन्होंने स्कूल के लिए जगह डोनेट किया। फिर जो इस स्कूल के बानी हैं जनाब अब्बास अली साहब और जनाब अजीज़ गौवासी साहब, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस स्कूल को बुनियाद डालने में। और उसके बाद जितनी भी कमेटियाँ बनी, हर कमेटी अपने अपने दौर में स्कूल को अपलिफ्ट किया और आज मौजूदा कमेटी भी अपने काम में उनके अधूरे काम को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करती जा रही है। हालांकि रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं,
तुम तो बेकार ही करते हो दीवारें ऊंची, तुम तो बेकार ही करते हो दीवारें ऊंची, हम तो आवाज है छन जाएंगे दीवारों से। तो वो तमाम तो रुकावटें हम लोगों के मेहनतें और काविशों से वो रुकावटें दूर हुई और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों के स्कूल को एक ऐसा आफ्ताब मिला जिससे पूरा स्कूल मनोवर है। तो मैं जनाब आफ्ताब आलम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस स्कूल की तरक्की के लिए इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ मैं इस स्कूल के असातिज़ा कराम और स्थानीय मोहतरमा उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अगर उनका ताउन न रहता तो आफ्ताब आलम आफ्ताब के तरह इस स्कूल को मनोवर नहीं करते। आप लोगों का खास ताउन रहता है। मैं हमेशा इस बात का जिक्र भी करता रहता हूँ कि हमारे हावड़ा हाई स्कूल के तमाम असातिज़ा कराम अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं और यही वजह है काशी स्कूल का मीनारा ऐसा रोशन है कि पूरे मगरबी बंगाल में दिखाई देता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने तमाम असातिज़ा कराम को और जो पूरी टीम कमेटी एक पूरी टीम और आज का जो हमारे DI साहब जो ऐलान किए कि भाई कंप्यूटर साइंस का शोबा भी इसमें कायम करने के लिए वो लिखी कर जाएंगे, वो चूँकि उनका ट्रांसफ़र हो रहा है और DI साहब का ट्रांसफ़र होने से पहले एक काम करते हुए जाएंगे। ये भी जैसे कि रियाज साहब ने कहा कि ये खूब अच्छा हुनर जानते हैं जनाब आफ्ताब साहब आए कि किससे किस तरह से काम करवाना है और काम करवाते हैं। बच्चों का भला होता है, समाज का भला होता है, कम्युनिटी का भला होता है। आज क्या है हावड़ा स्कूल की तरक्की, इसमें हमारे इलाके के लोग, इसलिए कि इलाके को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ये उस दौर का एक स्कूल है जब यहाँ मजदूर बस्ती आप लोग जानते हैं, यहाँ के जो गरीब अवाम हैं, मजदूर हैं, उनका खून पसीना भी शामिल है इस स्कूल की तरक्की। इसलिए उनके कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मैं यहाँ के अवाम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ही लोगों के ताउन से, आपकी मदद से ये स्कूल आज बामे अरूज पर पहुँचा है और आज भी आप लोगों का ताउन शामिल हाल रहता है। जनाब आफ्ताब आलम हावड़ा हाई स्कूल के हेड मास्टर साहब, आज जो कंप्यूटर सेक्शन के आपके स्कूल का इफ्तिताह हुआ, इनाग्रेशन हुआ, इसमें कौन कौन लोग आए थे, कौन कौन मेहमान आए थे, डिग्निटरीज आए थे? ये आज जो इफ्तिताह कंप्यूटर रूम का हुआ जिसमें श्री अरूप राय MIC गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एंड हॉर्टिकल्चर के वो चीफ गेस्ट की हैसियत से आए थे और दूसरे जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर पहली दफ़ा जो है हमारे DI साहब आए थे। हमारे 20 साल के सर्विस पीरियड में इस स्कूल में कोई DI नहीं आए, तो इस मरतबा वो आए और हमारे स्कूल के रौनक को बढ़ाए। इसके लिए हम मशकूर हैं उनका। साथ ही साथ जो है रियाज अहमद जो एजुकेशन और ट्रेड लाइसेंस मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर HMC के हैं, वो भी तशरीफ़ लाए थे। इसके अलावा यहाँ के साबिक सेक्रेटरी थे सरवर रईस साहब और दूसरे सोशल वर्कर जिसमें खुर्शीद अकरम साहब थे और हमारे प्रेसिडेंट जो है खुर्शीद अनवर साहब थे। ये सारे लोग जो हमारे डिग्नेटरीज थे। स्कूल के कंप्यूटर सेक्शन और एक नाम जो है आलम बाज़ार उर्दू हाई स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद शाहिद ख़ान साहब भी हमारे दरमियान थे, जो आज अभी हमारे साथ में ही हैं। आप रूबरू हो रहे हैं आपसे जी।
स्कूल की कुछ कारकर्दगी बताइए। देखिए, वो इस स्कूल की कारकर्दगी आप इससे समझ सकते हैं कि जब ये तो एक के बाद एक जो है तरक्की होती है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। तो 1959 से जब कायम हुआ और लोगों ने और हमारे बुज़ुर्गों ने इसको कायम किया, तो हमारे बच्चों के अच्छे नताइज के ख्वाह थे। उन लोगों ने जो सपना, जो ख्वाब सजाया था, उसकी ताबीर हो रही है, हम ये कहेंगे। धीरे धीरे हमारे बच्चे जो हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम ज्वाइन किए थे उस वक्त जो है रोल स्टैंड जो है 667 हुआ करता था। आज जो है 1800 बच्चे हमारे यहाँ ज़ेर तालीम है। उसमें कंप्यूटर सेक्शन का इफ्तिताह हुआ और कंप्यूटर भी खुल जाएगा। इससे पहले जो है जब हम यहाँ ज्वाइन किए थे तो नया यहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम का इनॉग्रेशन या इंट्रोडक्शन हुआ था और यहाँ कोएड का इंट्रोडक्शन हुआ था। लेकिन आज जो है साइंस शोबा है, कॉमर्स शोबा भी खुल गया है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब तैयार हो गया है। कॉमर्स के भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और इम्तहान में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आप लोग जो ये स्कूल की इमारत है, बिल्डिंग है, हाँ, तो सरकारी सतह पे है, लेकिन आप लोग तालीमी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए क्या इसमें अलहदा से आप लोग यूपीएससी इम्तहानात या जुडिशरी इम्तहानात की तैयारी भी मुस्तकबिल में करवाने का इरादा रखते हैं? देखिए, ये हमारा जो स्कूल है इसका स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। हॉरिजेंटल स्पेस तो बिल्कुल ही नहीं है, वर्टिकल भी जो वो बंद हो गया है। जहाँ तक बनना चाहिए वहाँ तक बना चुके हैं और मज़ीद जगह नहीं है। अगर ये सारे कोचिंग सेंटर्स या स्टडीज़ के तौर पर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है कि एक ही वक्त में चलाया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर जैसे अंजुमन तामीर अंजुमन इस्लाह मिल्लत ने ये हम लोगों से एक परमिशन मांगा था कि यहाँ पर WBCS की कोचिंग सेंटर कायम करना चाहते हैं, तो हमारी कमेटी ने उनको ये इजाज़त दे दी है। इसके अलावा भी जो है सेंट जॉन्स के तरफ से जो है नर्सिंग का कोर्सेज जो चलता है, हर एतवार को हमारी बच्चियां यहाँ पर नर्सिंग के कोर्सेज करती हैं। मोहम्मद शाहिद खान साहब हावड़ा हाई स्कूल के कंप्यूटर सेक्शन के रुनुमाई में और इसके इनाग्रेशन में, इफ्तिताह में आप आए हैं यहाँ एज ए गेस्ट की हैसियत से, मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से, तो अपने कुछ तजुर्बात, कुछ अपने मुशाहदात बयान कीजिए। शुक्रिया। मैं सबसे पहले इस स्कूल के हेडमास्टर साहब आफ्ताब आलम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। यकीनन एक और इस बात की भी मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि स्कूल में एक कंप्यूटर सेक्शन का आगाज़ हुआ है। और जिस तरह से मैं प्रोग्राम में मौजूद था तो यहाँ के जो मौजूदा DI साहब डॉक्टर एहसानुल करीम साहब ने भी साइंस कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन का भी परमिशन दे दिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में अगर बच्चे के अंदर में कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज नहीं होगा तो आगे चल करके उसे बहुत दिक्कत होगी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये हावड़ा हाई के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और बच्चों से ये गुजारिश हमारी है कि जिस तरह से ये सब सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो रहा है वो दिलचस्पी रखे पढ़ाई के अंदर में। जैसे एक हैबिट बच्चों के अंदर कम होती जा रही है, बुक रीडिंग की हैबिट है, और स्क्रॉलिंग द मोबाइल वो हैबिट उन लोगों के अंदर में ज़्यादा पाया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि बुक रीडिंग से उसके जहन और मजबूत और बालिदा होगा। लेकिन बच्चों के अंदर में अब क्या हो रहा है कि ये जो बाज़ारों को ज़्यादा रौनकदार बना रहे हैं बनिस्बत के अपनी तख्लीकी जो सोच है उस पर ज़्यादा सोच पैदा नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो कंप्यूटर का इस्तेमाल सही मुस्बत तरीके से करेंगे, तख्लीकी एतबार से करेंगे, तो इस इलाके को, इस समाज को और इस पूरे मुल्क को एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बेहतरीन शक्ल में मिलेगा। लिहाजा ये तमाम जो क्रेडिट है हम स्कूल के आफ्ताब आलम साहब को भी देंगे और तमाम असातिज़ा इकराम को भी देंगे, तमाम उस्तानियों को भी देंगे, और इलाक़ाई तौर से जो लोग सपोर्ट करते हैं इस स्कूल को, मैं इन तमामों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम इमामुद्दीन है और मैं इसी स्कूल का, मेरा मतलब हावड़ा हाई स्कूल जो PM बस्ती में कायम है और इसके
रूह रवा हेडमास्टर कह लीजिए हमारे मोहतरम जनाब आफ्ताब आलम साहब है। और इस स्कूल की कारकिर्दगी जो मैंने 2018-19 में देखा था, उसके बाद से जो अब जो डेवलपमेंट यहाँ पे तरक्की हुई है, काबिल दीद और काबिल तारीफ़ की बात है। और इसमें सबसे बड़े जो अगर ये कह लीजिए कि मेहनत है तो हमारे आफ्ताब आलम साहब जो हेड मास्टर है इस स्कूल के, बल्कि यूँ कह लीजिए कि उनके नाम में ही अल्लाह ने वो रोशनी रखी है, जैसे आफ्ताब के माना सूरज के है, जो पूरी दुनिया को रोशन करता है। इन्होंने स्कूल के मकाम को उस मकाम पे ला कर रख दिया जो माजी से मिला और प्रेजेंट में जो मिला है, कि मतलब हाल में अभी क्या है। तो सूरज की रोशनी की तरह इस स्कूल के नाम को इन्होंने रोशन किया अपनी मेहनत से। और इनके मेहनत में हमारे जो मुशफ़िक़ असातिज़ा कराम हैं, उस्तानिया यहाँ के, उनकी भी मेहनत शामिल हाल है, चूँकि जो है कोऑपरेशन से ही सारे काम जो है मजबूत होते हैं। तो आज के दौर में इस स्कूल की अहमियत इतनी, बस यूँ समझ लीजिए कि हावड़ा उस दौर में ये तरक्की पा रहा जब उर्दू का बोलबाला बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। इन्होंने उर्दू के जो खिदमात को उजागर किया और इसके बोलबाला को पूरे मगरबी बंगाली नहीं बल्कि यहाँ से बाहर निकल कर दूसरे सूबों में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज इसका नाम ही, यहाँ से पास आउट होने वाले 7 रैंक में आते हैं पूरे वेस्ट बंगाल के कंपटीशन में और तालीमी मैदान में। बस मैं यही चंद बात कहूँगा कि आज स्कूल को जो है हमारे हेड मास्टर साहब ने ऐसा चमका दिया जैसे सूरज की रोशनी पूरी दुनिया में चमक रही है। इस स्कूल की भी जो है बातें पूरे हिंदुस्तान लेवल पे की जा रही है।